नमस्कार सभी को। मेरा नाम अखिलेश पुरोहित है। मैं ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस बना के भेजता रहा हूँ समय समय पर, और आज भी वीडियो लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। आपका पेपर EPC2 जिसका विषय है ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। पेपर EPC2 विषय ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। तो मैंने आपको पूर्व के वीडियो में कई बार बताया, कला के बारे में बताया, नाटक के बारे में बताया, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया, कला क्या होती है, नाटक क्या होता है, कहाँ से किस किस की उत्पत्ति हुई, क्या क्या विशेषताएं रहीं, कौन कौन लोग इनसे जुड़े रहे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको अपने पूर्व के वीडियोज़ में बताया है। और आज के वीडियोस में मैंने एक टॉपिक आप लोगों के लिए छाटा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अगर उसको ध्यान दें और थोड़ा सा मेरे माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से उसको समझकर अगर अध्ययन करें तो आपके आगे की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो आज का जो मैंने टॉपिक छाटा है वो है कला। कला होती क्या है? कला एक कलाकार की एक अभिव्यक्ति है, मैंने आपको बताया था। और ख़ासकर शिल्प कला, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं शिल्प कला आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो शिल्प कला एक कलाकार की अभिव्यक्ति है। वो अपने मन से कुछ ऐसी कलाकृतियाँ तैयार करता है जो दूसरों की ज़रूरतों को बहुत आसानी से पूरा करती हैं, उनकी आवश्यकताओं में सहयोग देती हैं। शिल्पकार अपने मनोभावों के हिसाब से, दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार करता है जिनसे लोगों को प्रसन्नता होती है, उनके काम में सहजता होती है, और लोगों को अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने किसी भी शिल्पकार के पास जाकर ये कहा कि मुझे एक ऐसा प्याला या ऐसा कटोरा बना के दो जिसमें मैं कोई भी गर्म चीज़ आसानी से पी सकूं। तो शिल्पकार ने इतना सुना, हमारी समस्या को सुना कि हाँ यार, एक प्याला बनाना है और ऐसा बनाना है जिसमें कि आसानी से पिया जा सके। तो उसने क्या किया, उसमें एक हैंडल लगा दिया। जैसे कप में हैंडल लगा होता है, उसने कप का शेप बना दिया, उसमें एक हैंडल लगा दिया। तो उस हैंडल को पकड़ के हम बहुत ही सहजता के साथ उस प्याले से चाय पी सकते हैं। तो इतना जो उसने दिमाग लगाया, यही शिल्पकार होता है कि तरह तरह का शिल्प हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, हमारी चाहत के हिसाब से शिल्पकार तैयार करता है। इसीलिए वो शिल्पकार कहलाता है कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन, अच्छा जो हमें देखने में अच्छा लगता हो, उपयोग में सहज हो, सरल हो, ये सारी चीज़ें शिल्पकार तैयार करता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे महलों पर डिज़ाइन बने होते हैं अलग अलग तरीके। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंगों को, इमारतों को, महलों को, चौबारों को अच्छा बनाने के लिए। कुछ ऐसा भी होता है कि साइंटिफिक रीज़न भी उन चीज़ों के होते हैं। कहीं कहीं झरोखे बनाए जाते हैं, वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और उनसे हवा भी अंदर आती है। तो ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हमारे भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो शिल्पकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिकाल से लेकर अभी तक, आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, क्षमा चाहूँगा, प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक भारतीय शिल्पकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तरह तरह की उन्होंने अपने हस्तशिल्प तैयार किए हैं, कई प्रकार के और भी शिल्प तैयार किए हैं। मूर्तिकला आपने देखी हैं कई मंदिरों में, कई जगहों पर, हमारे खजुराहो में देख लीजिए या हमारे अजंता एलोरा में देख लीजिए। वो भी एक हस्तशिल्प का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। आप राजस्थान में चले जाइए, पुराने जितने भी महल हैं, या पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी चले जाइए, पुराने महल बने हुए हैं, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई हैं। तो ये भी एक हस्तशिल्प का बहुत अच्छा नमूना है। और ज़रूरत के हिसाब से शिल्पी हमारे लिए तरह तरह की चीज़ें तैयार करते हैं, यही हस्तशिल्प कहलाता है। आगे के वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।